हमारे सभी दर्शकों का हमारे आज के ब्लॉग में बहुत बहुत मोस्ट वेलकम। तो आज फिर हम पहुंच गए हैं सिरसा हरियाणा की एक शानदार लोकेशन पे जो अद्भुत चमत्कारों से भरी हुई है। तो आइए हम आपको उस मंदिर के उस मूर्ति स्वरूप के आपको दिव्य दर्शन करवाएंगे। दर्शन मात्र ही आपका जो जीवन है वो सफल हो जाएगा। एक बार आप दर्शन करके खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि आखिरकार वो है क्या। और बाकी हमारे गोपाल सर है, आपको कुछ उनके बारे में कुछ विशेषताएं आपको अभी बताएंगे ब्लॉग के अंदर, बाकी हम आपको पूरा दिखाएंगे। शुक्रिया प्रियंका मैम। एक्चुअली में क्या है, मैंने आज तक इतने हनुमान जी के मंदिर देखे हैं और इतनी जगह पर गया हूँ और शक्तियों का, तरह तरह की शक्तियों का मैंने अनुभव किया है। तो आज मैंने जिस प्रकार का शक्ति का अनुभव किया है वो एक अपने आप में अलग ही टेस्ट था। और मैं आज आपको जिस मंदिर के बारे में बताना चाहता हूँ वो है, आप इस गली के अंदर देख रहे हैं, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर। और यह सिद्ध हनुमान मंदिर है। पंडित जी से हमने इस मंदिर के विषय में जानकारी ली तो उन्होंने हमें काफ़ी कुछ बताया। तो आपसे मैं पंडित जी से रूबरू करवाता हूं और उनका इंटरव्यू जो हमने लिया वो आपसे मिलवाता हूं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, मेरे ब्लॉग के साथ आइए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, जय श्री राम। जय श्री राम जी। आज तो बालाजी की इतनी कृपा हुई है कि हमें यहाँ पर बुला लिया और इनके आशीर्वाद से हमारी टीम आज यहाँ पर आ गई। तो पहले तो मैं आपको और बालाजी को प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम जी। और मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, तो मुझे आप प्लीज़ थोड़ा सा बताइए। जरूर। मैंने सिरसा के अंदर इतने मंदिर देखे, इतने मंदिर में मैंने दर्शन किए बालाजी के, इतनी मूर्ति स्वरूप देखे, पर यहाँ आकर मेरे को कुछ अलग ही एनर्जी फील हो रही है। और जो बाबा का स्वरूप है ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। इसका मेरे को रहस्य क्या है? रहस्य तो इस मंदिर की स्थापना वैसे तो गनेरी वाला परिवार ने आज से काफ़ी साल पहले, 100 साल से पहले इन्होंने की थी। उनका परिवार जब सबसे पहले गनेरी वाला परिवार ही यहाँ आकर बसा और उन्होंने इसे थोड़ा सा बसाया, पूरे इसमें सेटिंग हुई। बाकी तो मतलब जैसे जैसे जो समय के अनुसार उनको जो भी आगे इनके प्रारूप थे, जो जिन हिसाब से इन्होंने यहाँ जो सारा सेटअप किया, उसके बाद इन्होंने कुछ मंदिर बनवाए बहुत सुंदर सुंदर। पहले यहाँ मतलब इस मंदिर को लगभग आप मान के चलो कि 100 साल से ऊपर, 125 से 130 साल के लगभग अप्रोक्सीमेट हो गए। और बुजुर्ग कहते हैं कि पुराने जो विद्वान हैं उनसे भी वैसे पहले दादाजी बैठते थे, दादाजी के बाद पापा के बाद अब मैं, और उससे पहले भी 30-35 साल पहले एक पंडित जी और थे, पीली पगड़ी वाले बाबा जी उनको बोला करते थे, उनके नाम से भी ये बहुत विख्यात है, प्रसिद्ध है। तो मुझे बताइए आप कौन सी पीढ़ी से हैं? वैसे तो मैं गौतम परिवार से, गौतम मेरा गोत्र है। नहीं, आप वो तो मुझे पता है, ब्राह्मण हो। और ये जो सब मंदिर में सेवा करते हुए कौन सी पीढ़ी? ये मेरी तीसरी पीढ़ी है। आप तीसरी पीढ़ी से हो, क्या बात है। तो ये आपने बताया कि 125 से 30 साल पुराना, मतलब इतना प्राचीन मंदिर है। बिल्कुल, ये सबसे पहले गनेरी वाला ने इस मंदिर की स्थापना की थी। इस मूर्ति को 100 साल से ऊपर हो चुके हैं। अच्छा। और कहते हैं कि जिस मूर्ति की 100 साल अर्चना, नॉर्मल भी अगर हम किसी मूर्ति की 100 साल पूजा अर्चना कर लेते हैं तो वो स्वयं सिद्ध हो जाती है। क्या बात है, बहुत अच्छी। दादाजी हमेशा बोला करते थे। तो वो गनेरी वाला परिवार ने इसको संजो के भी रखा है जी, पुरानी पीढ़ियों को पूरा साथ देते हैं और पूरा उनका पूरा सहयोग है इस मंदिर को। अच्छा, तो समय समय पर वो संभाल करते रहते हैं। बिल्कुल। यहाँ छोटे नंदलाल जी के नाम से प्रसिद्ध है। छोटे नंदलाल जी गनेरी वाला थे, उन्होंने, उनके 2 पुत्र हैं अब, शशि
इंद्र कुमार गनेरी वाला और इंद्र कुमार गिरिनी वाला, तो इन दोनों भाई बिल्कुल अपना पूरा सहयोग और साथ के साथ इस मंदिर की स्थापना चल रही है सब। तो मैंने ये यहाँ पर वृक्ष देखा है, जो ये जो वृक्ष पीछे इस वृक्ष की भी बहुत बड़ी विडंबना है कि ये मंदिर की जैसे ये जीर्णोद्धार हुआ था सन 2000 में। हाँ जी। तो सन 2000 में इस वृक्ष को, यहाँ एक 100 साल पुराना वृक्ष था, पहले एक अलग वृक्ष था। हाँ जी। वो वृक्ष धीरे धीरे सूखा, तो ये वृक्ष उसमें से ऑटोमेटिक 100 साल हो गए थे उस वृक्ष को लगभग। अच्छा। बहुत बड़ा वृक्ष था वो, तो मेरी आंखों मैंने देखा हुआ है वो जब खत्म हुआ, जब भी मैंने देखा और अब भी मैं उसको देख रहा हूँ, ये उसी की एक शाखा में से निकला हुआ ये वृक्ष है और ये आज भी ऊपर तक वही है। क्या बात। ना इसकी कटिंग की गई है। और अभी आगे ये जो मान लो शिवालय है, ये भी सन 2000 में द्वारा रेनोवेशन हुआ जब मंदिर का, तो यहाँ एक कुआं वो करता, कुएं के नीचे मतलब उसको बंद करके ऊपर ये बाद में, क्योंकि बहुत पुराना अच्छा। हो गया था, तो उसके ऊपर ही फिर ये शिवालय की स्थापना की गई और ये 10 फुट जगह और मिलाई गई। तो ये सब उस टाइम सन 2000 के अंदर ये दोबारा रेनोवेशन हुआ है इस मंदिर का। उससे पहले ये सिर्फ यहाँ तक था ये मंदिर। ये मैंने देखा कि मंदिर को पूरा का पूरा जैसे सजावट अच्छे से काफी रेनोवेट हुआ है। तो ये क्या अभी ये 1 साल पहले ये जितना रेनोवेशन हुआ है, जो अभी अंदर मूर्ति स्थापना हुई है, जिस दिन राम दरबार, जहाँ अपने अयोध्या जी में राम दरबार की स्थापना हुई थी, ये उसी दिन सभी मूर्तियों की स्थापना उस दिन अंदर हुई है। मैं देख रहा हूँ काफी यहाँ पर बहुत। हाँ, ये राम दरबार उसी दिन लगाया जी। अच्छा, ये राम दरबार, ठीक है। तो और इस पेड़, इस मंदिर के बनने के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी थी कि जब दादाजी ने किसी टाइम बाबा को बोला कि मैं आपको वाल्मीकि रामायण सुनाऊंगा, यहाँ कीड़े मकोड़े, पुराने ईंटों वाले फर्श हुआ करते थे, पुराना सब कुछ था, यहाँ जहाँ ये आज वाटर कूलर है, यहाँ शिवालय हुआ करता था कभी। तो यहाँ जब उन्होंने दादाजी ने बोला कि तो आपको वाल्मीकि रामायण सुनाऊंगा, इस मंदिर का जीर्णोद्धार करो, उसी रात को मंदिर में सेठ को सपना आता है कि तू तो बैठा है एसी में, मतलब ऐसी जगहों पे बैठे हो, इतनी सुंदर जगहों पे, और मुझे कीड़े मकोड़ों में बिठा रखा है। तो उस समय उनको सपने में उन्होंने बाबा को दर्शन दिए और उनको बोला कि तू मेरा ये काम करो। तो सेठ जो मंदिर के श्री नंदलाल जी गिनेरी वाला, छोटे नंदलाल जी हैं, उन्होंने अपने मतलब सपने में बाबा को बोला कि ये पेड़ बीच में अड़ता है, मैं क्या करूँ। वो पेड़ था, वो पेड़ जब बीच में, पीपल का पेड़ यहाँ शुरू से ही है, तो उन्होंने जब वो बोला पेड़ बीच में अड़ता है, तो बस इतना बोल के उन्होंने बोला कोई बात नहीं भाई, सुबह अपने आप होगी। उससे नेक्स्ट डे दादाजी ने जैसे जैसे छंगाई नहीं करवाते, पीपल को कटा देते थोड़ा थोड़ा साइडों में सुंदरता के लिए, और के लिए भी सीधा ऊपर चला जाए, टहनी वगैरह थोड़ी सी, तो वो की, तो किसी ने उनको जाके बोला भी पंडित जी ने तो पीपल कटवा दिया। तो आए मंदिर में आए, तो जब उन्होंने देखा कि पीपल तो कटा हुआ नहीं है, ये तो एक, दादाजी ने बोला भी जैसे अपा अपनी सब कुछ अपने हिसाब से सब सफाई होती है, वैसे ही इसकी भी स्वच्छता जरूरी है। इसमें भी 33 करोड़ देवी देवता जब वास करते हैं, हम इनको पितरों के निमित्त पूजते हैं, शनि भगवान के निमित्त इनको जल चढ़ाते हैं, तो ये कहाँ से वो हो गया। तो फिर उन्होंने बोला जी, फिर उन्होंने वो यहाँ बैठकर वो सपना बताया रात को भी, मुझे ऐसा ऐसा सपना है, और उसी टाइम उन्होंने अपने बेटे इंद्र हैं और एक शशिकांत जी गिनेरी वाला, ये दोनों को बोला कि उसी टाइम इसी मंदिर में, ये समझ लो 10 मिनट के अंदर ये सारा जीर्णोद्धार, उस टाइम सन 2000 में फिर नए शिवालय की स्थापना हुई, ये सारा नया हुआ। अब हाँ, अब जो ये नया रेनोवेशन है, ये आज 25 साल के बाद पिछले साल में सारा जो आप बता रहे हो, बिल्कुल राम दरबार की स्थापना हुई, ये सारा जब नया, और ये सब जो बाहर गया, ये राम। आपको यहाँ पर कितने समय से मतलब बाबा की सेवा कर रहे हैं? मैं यहाँ से लगभग हो गया, मैंने वैसे तो बीटेक की हुई है जी। अच्छा। और उससे पहले मैंने स्टडी अपनी कंप्लीट की, तो उसके बाद जब जैसे ही बाबा की कृपा हुई, तो नौकरी के लिए और के लिए कोशिश बहुत की नहीं हुई, तो बस इसकी शरण में आ गए, फिर बेड़ा पार है। देखिए 13-14 साल हो गए मुझे। एक बीटेक पंडित जी से हमने मुलाकात की, इन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई। मैं एक आपसे सवाल करना चाहता हूँ, यहाँ पर आपने मतलब करीब 5 से 10 साल तो आपको सेवा, मुझे 13-14 साल हो गए, मुझे 14 साल से आप यहाँ पर हैं। आपने यहाँ पर कोई आंखों देखा ऐसा चमत्कार देखा? चमत्कार मैंने बहुत देखे हैं जी, पर कुछ ऐसा जितने चमत्कार मेरे को, मैं अपने मुंह से क्या इनकी वो करूंगा जी। देखो, जो मैं तो एक पुजारी रूप में, मेरे लिए तो ये भगवान से भी, क्योंकि मेरे अंदर आता है, तो मैं सबसे ज्यादा तो इनके बिना तो किसी को वैसे भी नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें ये है कि चमत्कार तो भक्त अपने आप से बताएं तो वो मान्य होते हैं जी। मैं अपने आप से आपकी क्या वो इसकी, हाँ इसकी वैसे अगर आप विनम्र करो, तो मैं तो सिर्फ एक बात जरूर जानता हूँ जी, कि जो इसकी शरण में आ गया वो हार के नहीं गया। मैंने इससे सुबह शाम आकर एक ही प्रार्थना मांगता हूँ कि तेरे दरबार में हुआ खाली नहीं जाए, कुछ भी करो, जैसा जिसकी भावना वैसा वो जाने हो जाए, इतना। फिर भी मैंने एक छोटा सा कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद हो कुछ? मैं एक समय बोलना तो नहीं चाहूँगा, बाबा माफ़ करे,
कि एक समय जैसे मैं श्रृंगार बाबा का श्रृंगार करते हैं हर महीने, हर पूर्णिमा के लगभग अप्रोक्सीमेट बाबा का श्रृंगार होता है। तो एक बार तो मैंने बोला कि बाबा हर बार तो 5-5, 7-7 घंटे लग जाते हैं, तो थोड़ा सा जल्दी करवा लो अब की बार, कोई बात थोड़ी। मैं बोल गया वैसे भावना में बहकर, तो मैंने बोल तो दिया। उसके बाद जब मैं बाबा का श्रृंगार करने लगा तो श्रृंगार में सारा काम बहुत जल्दी हो गया, सब चीज़। मैं उस दिन खुद अचंभे में था कि ये इतना जल्दी हुआ कैसे यार, 3 घंटे के अंदर सारा सब कंप्लीट। सबसे लास्ट में जब बाबा की आंखें या सब श्रृंगार के निमित्त हम जब आंखें आइज़ लगाते हैं और लगाते हैं, तो उस समय क्या हुआ कि जो आइज़ बाबा की एक आंख थी वो गायब हो गई, मुझे मिली नहीं। अच्छा। मैं दरबार में बैठा, भैया आज मुझे 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, मैं इंतज़ार करता रहा, अभी अब तो नहीं। फिर मैंने बाबा के आगे, फिर मेरे मन में भाव आया कि फिर मैं हार के वहाँ बैठ गया दरबार में। यहाँ एक पहले जब यहाँ ये जो बना हुआ है, हाँ जी, इससे पहले नीचे एक छोटी सी चबूतरी थी, तो उस चबूतरे के ऊपर बैठा। मैंने कहा बाबा आज तो कोई ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है, मैंने इतनी बार किया कि आज ऐसा क्या हो गया। तो फिर मेरे दिमाग में अभी आज तूने जल्दी का नाम लिया था कि आज तो तू जल्दी करेगा। आप विश्वास नहीं करोगे, उस दिन के बाद मैंने उसी टाइम बाबा के आगे नाक रगड़ी कि बाबा आज के बाद मैं तुझे नहीं कहूँगा, तेरे श्रृंगार में चाहे 4 घंटे लगे, चाहे 10 घंटे लगे, चाहे 20 घंटे लगे, उसके लिए मैं कोई बताई नहीं। और उसके बाद ये आँख मैं आपको, उसके बाद मुझे फिर भी 10-15 मिनट तक आँख नहीं मिली। मैं ऐसे उदास होकर बैठा, ऐसे हाथ लगा, मैंने वाइट कलर का पजामा पहन रखा था, और आप विश्वास नहीं करोगे ये इतना टाइट बिल्कुल चूड़ीदार पजामा था। अच्छा। वो आँख मुझे, मैंने यहाँ बैठ के जब हार के बैठ गया ना, मेरा हाथ यहाँ लगा, तो उस हाथ यहाँ लगने के बाद मुझे लगा यहाँ कुछ है। जब मैंने उस पजामे को खोला तो यहाँ वो आँख चिपकी हुई थी अंदर की तरफ। उससे बड़ा चमत्कार मैं आपको बता नहीं सकता जी। उस दिन मैंने इसके आगे नाक रगड़ी कि आज के बाद तेरे श्रृंगार के मामले में चाहे दुनिया की कोई ताकत हो, कोई भी आए, मुझे कोई मतलब नहीं है, तेरी सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। उस दिन के बाद से अपने को अटल विश्वास हुआ कि साक्षात लोग कहते हैं दुनिया में कहाँ हैं, तो मैं कहूँगा कि यहाँ है। वाकई में आपने बहुत ही, मतलब आज ये सुनकर मेरा तो रोम जैसे रोमांचित हो गया कि एक यहाँ पर इतना, मैं तो सही बताऊँ तो अभी बाबा के मूर्त के आगे खड़ा तो मेरी तो नज़रें भी यहाँ से वहाँ नहीं हो रही थी। मैं लगातार यहाँ पर देख रहा था। बिल्कुल। तो वाकई में यहाँ पर शक्ति का तो अनुभव हुआ है मुझे भी। और हाँ, आपको जितनी शांति महसूस देगी ना, हाँ, ये मेरी गारंटी है कि हर एक, वैसे तो हर देवता के, हर भगवान के मंदिर में शांति ज़्यादा आदमी जाता है किस लिए है, सिर्फ शांति के निमित्त। उसको क्या है, वैसे तो दुनियादारी से घिरा ही हुआ है। अगला 10 मिनट निकाल कर कोई आए और उसको शांति ना मिले और सुकून ना मिले, तो मैं ये कहता हूँ कि फिर वो किसी काम के नहीं है। वो दर्द, वो सिर्फ जीवन ये है कि वो ठीक है अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक है। वही मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में, परेशानी में मैंने जैसे ही अंदर मंदिर के गेट के अंदर पाँव रखा तो मेरे को बिल्कुल टेंशन फ्री होकर मैं खड़ा यहाँ पर सिर्फ बाबा को निहार रहा था। तो ये एक वाकई में और ये चमत्कार, अब जो चमत्कार एक और, ये मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि ये मंदिर का जब जीर्णोद्धार हुआ तो वो भी एक चमत्कार से कम नहीं था कि उनको सपना आना, उनको बताना, और फिर इस मंदिर का ये सारा जीर्णोद्धार होना, और उसके बाद फिर बाबा जी ने, दादाजी ने इनको वाल्मीकि रामायण बाकायदा संस्कृत उनको सुनाई, बिल्कुल बोल के सुनाई, अच्छे तरीके से सुनाई। ये देखिए, ये जो चमत्कारी बाबा हैं, ये अपना जो है स्वरूप और अपना जो इनको लगता है कि अब मेरा समय कुछ चेंजिंग का, तो अपने आप ये भक्तों के द्वारा करवा लेते हैं किसी ना किसी जरिए। तो एक समय के बाद बता रहे हैं ये पंडित जी कि 25 वर्ष के बाद यहाँ पर ये सारा का सारा यहाँ पर रेनोवेट हुआ है। और आज इन्होंने जो मेरे को अपना कीमती समय दिया उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका भी बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर आगे तो हमारे भाग्य ही खुल गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका बहुत दिल से नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, बाबा सबकी सुनते हैं जी। और ये यहाँ अगर इमरती का भोग और बाबा को एक नारियल लगा कर अरदास लगाई जाए तो बाबा का बेटा उस भक्त का काम कभी। आपने देखा कि बताया है, एक बाबा के लड्डू बूंदी वगैरह चलते हैं, परंतु यहाँ पर इमरती और नारियल यहाँ पर भोग लगाते हैं, बाबा मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलो बजरंग बली महाराज की जय। जय श्री। धन्यवाद।